सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं फिर से कि प्रभु हमें ये दोबारा मौका दिए है कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि समय निकाल कर प्रभु के चरणों में आए कि प्रभु का स्तुति और प्रशंसा कर सके। आइए हम जैसे हम गीत गाकर प्रभु का महिमा किए, प्रशंसा की, इस तरह आइए हम उसके वचन सुन के उसके वचन की ओर ध्यान करके उसका स्तुति और आराधना करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम परमेश्वर वचन खोलते हैं। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ। मार्कुस के पुस्तक उसका 4 अध्याय। सभी का परिचय वाक्य है, ये वचन है और ये जो वचन हम बहुत बार काफी बार सुने होंगे और आज भी हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं, उसके ऊपर नजर डालते हैं और उसका महिमा करते हैं। मार्कुस उसका 4 अध्याय 35 से 40 आयत तक। द बुक ऑफ मार्क्स चैप्टर 4 35 थ्रू 40। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसी नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। 40 आयत। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित करें। आइए हम इस वचन को ध्यान करने से पहले प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे हृदय में बातें करे उसके वचन के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा। आइए हम सब अपने हृदय में और हृदय के साथ हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपके दया, आपका करुणा जो प्रभु आपने हमारे जीवन में दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु अनेक समय हम धन्यवादी नहीं बन पाते प्रभु, हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते, फिर भी प्रभु आप हमें कभी छोड़े नहीं, आप हमारे साथ बन के रहे और परमेश्वर हमारे साथ साथ अगुवाई हमें की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु आपका वचन पवित्र बाइबल को खोले। हे पवित्र परमेश्वर, हमारे हृदय को खोल दे, पवित्र कर, शुद्ध कर। जैसे आपका पवित्र वचन को सुने हमारे जीवन को बदल दे और खास करके प्रभु हम उत्साहित होंगे इस वचन से और परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वाले बन से किसलिए साथ आकर जितने प्रभु एकत्रित हुए सबको बड़ी आशीष और बरकत दे पिता। शुरू से लेकर समाप्त तक आप हमें अगुवाई कर, यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं फिर से सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे और लगातार बने रहे कि प्रभु का वचन सुनने के लिए। आइए हम ध्यान करते एक मुख्य विषय आज के दिनों में, और वो है बी थैंकफुल। धन्यवादी बनो, धन्यवाद देने वाले बनो। जब मैं इस बी थैंकफुल वो शब्द इस्तेमाल कर रहा था मेरे संदेश के लिए, तो मेरे जो पत्नी है उनका वो भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और उसका नाम भी बी थैंकफुल। तो उसने ये बता रहे थे कि आप मुझे क्या कर रहे, कॉपी कर रहे, हाँ नकल कर रहे। तो लेकिन मैंने कहा कि वो ठीक है, आपका नकल ही कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो है वो अलग चीज है। आप यूट्यूब पे जो महिलाओं के लिए कुछ सहायता की चीजें बताते हो वो होती बेहतर है, परंतु ये जो वचन है वो बिल्कुल अलग है और आज हम उसके ऊपर ध्यान करते हैं और वो है बी थैंकफुल, धन्यवादी बने। आज हम कितने हैं यहां पर जो हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं? अगर कोई चीज हमें मिलता है मोस्टली हम क्या करते हैं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद बोलते हैं। परंतु क्या हम हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं कि सिर्फ हमें मिलने से ही हम धन्यवादी बनते हैं?
या जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आते तब भी हम धन्यवाद बनते। अगर हम धन्यवाद भी दे रहे, किससे हम धन्यवाद दे रहे हैं, किसको हम धन्यवाद बोल रहे हैं, किससे हम प्रशंसा कर रहे हैं, किसके सामने हम कह रहे हैं, oh thank you so much, are we really be thankful, are we really serious about the thankful? क्या हम सच में धन्यवादी बन रहे हैं? पिछले हफ्ते अगर हम स्मरण करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग एक दिन बना के रखे जिसको कहते हैं थैंक्स गिविंग, और उस दिन वो लोग बहुत खुशी के साथ मनाते, घर में अलग अलग प्रकार के चीजें बनाते हैं। परंतु हमारे जीवन में केवल एक स्पेसिफिक दिन नहीं है, हमें प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना उचित है। दोस्तों, अचानक आज हमारे देश के बारे में अगर सोचे, अचानक क्या हो गया, जो कोरोना वायरस था वो दोबारा लौट के आ रहे हैं। कुछ राज्यों पर हम देखते हैं, कुछ बाजारों में हम देखते हैं दोबारा लॉकडाउन किया गया, शट डाउन किया गया। हमारे पंजाब में दिसंबर 1 तारीख से भी वो लॉकडाउन का अनाउंस कर दिया गया, सरकार ने अनाउंस कर दिया गया। ये जो समस्या दोबारा अनफॉर्चुनेटली, तो सोचिए दोस्तों, हम केवल सुन रहे, परंतु उन लोगों के बारे में सोचे जिन लोगों के घर, जिन घरों में ये समस्या आकर पहुंचा, ये कष्ट आकर पहुंचा, ये बीमार आके पहुंचा, क्या वो लोग धन्यवादी बन सकते हैं? हम किस हालत में हम धन्यवादी बनते हैं? हम किस समय हम धन्यवाद देते हैं? हम अपने दिल से किसको धन्यवाद का घोषणा करते हैं? उन लोगों के बारे में हम सोचते हैं, क्या वो भी सच में अस्पताल में रहते हुए धन्यवाद दे रहे हैं? क्या वो भी सच में दिल से धन्यवादी बन रहे हैं कि जब समस्या उनके जीवन में आते हैं? उनके बारे में सोचिए। देखिए, आज हम खुश हैं, घर पे हैं, हमारे पास खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए जगह, हम धन्यवादी हैं। परंतु उन समय के बारे में सोचो जब हम हमसे छोड़ के, हमारे जो प्यार का, हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारे मम्मी होते, पापा होते, यदि हमारे कोई रिश्तेदार जो हमसे छोड़कर चले जाते हैं, क्या वो धन्यवादी बन सकते हैं? जब हम इस आयतों को अध्ययन कर रहे थे, ये बहुत परिचय वाक्य है, परिचय बच्चे में काफी बार सुने होंगे। हमें ये लगता होगा कि जब हम इस आयत को अध्ययन करते हैं, अरे बहुत बार हम सुन चुके, इसको और कैसे दोबारा। इन आयतों से आइए हम सीखते हैं कौन सी चीजों के लिए हमें धन्यवादी बनना है, कौन सी चीजों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, परमेश्वर हमें इस जगत से हमारे पापों को क्षमा करके हमें अनंत जीवन दिए, हमें एक रास्ते पे खड़ा किया, जो रास्ता हमें स्वर्ग पर लेके जाता है। उसके लिए हमें पहले तो वो यहोवा का धन्यवादी बनना चाहिए, परंतु उनके जीवन से हमें क्या सीखना है। देखिए दोस्तों, जब हम इस मार्कुस पुस्तक अध्ययन कर रहे थे, 38 अध्याय में थोड़ा दोबारा पढ़ना चाहूंगा, कितने बेहतरीन लिखे। अगर हम इसको कहानी तौर से देखें तो थोड़ा सा अलग है, परंतु गहराइयों की ओर ध्यान करें वो बिल्कुल फर्क है दोस्तों। पर आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगह को कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? समस्या उनके जीवन में, कष्ट है उनके जीवन में, तकलीफ है, बोझ आकर पड़ने वाली, वो देख रहे पहाड़ उनके सिर के ऊपर लदे हुए, और वो चिल्ला रहे, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं है? दोस्तों, क्या उस समय कोई ऐसे है जो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, इन आयतों से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ विषय को ध्यान कर सकते हैं, 2 या 3 विषय, और जिनके ऊपर हमें धन्यवादी बनना। हम सब लोग जानते हैं यीशु ने क्या कहा, चलो लोग कहा, आओ हम इस समुद्र के दूसरे पार चलते हैं, दूसरे भाग पर चलते हैं। चलो लोग क्या कहा, ठीक है चलो नाव पर चढ़ गए, सब लोग जा रहे थे और बाढ़ आई, पानी अंदर घुसने लगा। कहानी बहुत आसान है, सुन लिया, बहुत बार सुन चुके, परंतु उसके अंदर की गहराइयों को आज समझेंगे, और इन कहानियों से हमें सीखना है किस चीज के लिए धन्यवादी बनना है। पहला विषय, हमें इस चीज के लिए धन्यवादी होना है और धन्यवाद देना चाहिए। फर्स्ट वन, लेट्स सी एंड बी थैंकफुल फॉर गॉड्स पर्पसेस।
आइए हम धन्यवादी बनते हैं परमेश्वर का उद्देश्यों के लिए, परमेश्वर का प्रतिज्ञा के लिए, परमेश्वर के पास कुछ योजना है उनके लिए हम धन्यवादी बनते हैं। हम देखते हैं जब इस आयत को अध्ययन कर रहे 4 की 35 आयत 35 को हम अध्ययन करते हैं थोड़ा। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, तो उसने यीशु ने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। Who is speaking? Lord Jesus Christ. That means he has something in his mind. चेलों लोग नहीं कहा, यीशु ने उनसे कहा आओ हम दूसरे पार चले। दोस्तों, उसका मतलब यीशु को क्या पता था रास्ते में वो बाढ़ आने वाली है? क्या यीशु को पता था वो आंधी तूफान समुद्र के बीच में वो आने वाली है या नहीं? यस, ऑफ कोर्स ही डिड। उनको पता था, वो जानते थे कि वो होना, ये सब घटना होने वाला है, सब कुछ। दोस्तों, आंधी तूफान समस्या संकट कष्ट जो भी हमारे जीवन में आने वाला है या आ चुका है, सब कुछ नोन अनटू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे जीवन में चाहे घटना आ चुका है, चाहे पहाड़ हमारे ऊपर पड़ने वाला है, समस्या सामने, सब कुछ यीशु मसीह जानते हैं, उद्धार करता जानते हैं, हमारा राजाओं का राजा जानते हैं, क्योंकि उसके लिए उसके पास वो प्रतिज्ञा पहले से योजना बना के रखे चुके हैं। दोस्तों, इसलिए हमें क्या करना है? धन्यवादी बनना। आज हम किस चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं दोस्तों? क्या हम सच में ओहो मेरे बच्चे स्कूल से पास हो गए इसलिए धन्यवाद देते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा हो गया इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, और हमें अच्छा कमाई मिला उस काम से इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिल गया इसलिए धन्यवाद देते, मैं एक नया गाड़ी लेके आया इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या हम धन्यवाद दे रहे मेरे बच्चे बीमार में पड़े हैं? क्या हम धन्यवाद देते मैं वहां पर पड़ा हूं, वहां रुक रहा हूं, हॉस्पिटल में पड़ा हूं, 10 दिन से हुआ मैं मेडिकल बेड पे रेस्ट ले रहा हूं? हम धन्यवाद बनेंगे जब हम यहोवा परमेश्वर को अपने दिल से ग्रहण करेंगे, बिकॉज ही हैज दैट पर्पस फॉर देयर लाइफ दोज हु आर ओबे हिम। उनके पास योजना होता है और हमें उनके योजना के लिए धन्यवादी बनना है दोस्तों। तब हम निश्चित उनके मार्ग पर चलते हैं। क्या दोस्तों, आज हम धन्यवादी बनने के लिए लायक हैं? क्या हम धन्यवादी हैं? क्या हम सच में अपने हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं? क्या अगर हमें धन्यवाद देना है तो धन्यवाद देना है उनके उद्देश्य के लिए, क्योंकि जब भी समस्या आता है, दुख आता है, कष्ट आते हैं, दोस्तों याद रखें उसके पीछे यहोवा का कुछ योजना है। गॉड्स पर्पस, बी थैंकफुल फॉर हिज पर्पस। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हमें धन्यवादी बनना। याद रखना, हमें चाहे घर में जो भी समस्या है, चाहे हम जो कुछ घट रहा है हमारे जीवन में, चाहे हम अब खड़ा नहीं हो पा रहे, चाहे हम कुछ भी हो रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो के पुस्तक, जितने परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं और उसके आज्ञा को मानकर चलते हैं, उनको प्रेम करते हैं, सब कुछ भलाई उत्पन्न करता है। उद्देश्य, आइए हम धन्यवादी बने उसके उद्देश्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। लेट्स बी थैंकफुल फॉर गॉड्स पर्पस, नॉट ओनली दैट्स, बी थैंकफुल फॉर गॉड्स पर्पस, नॉट ओनली गॉड्स पर्पस बट ऑल्सो बी थैंकफुल फॉर गॉड्स प्रेजेंस। ना केवल हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के वादा के लिए हमें धन्यवादी बनना है, दूसरे में हम देखते हैं हमें धन्यवादी बनना है परमेश्वर के उपस्थिति के लिए। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में, इसलिए दोस्तों सब छोड़ दीजिए, प्रभु का धन्यवाद देना है। और 38 आयत हम पढ़ते हैं मार्कुस उसका 38, देखिए उसका उपस्थिति है तो उसके लिए हमें धन्यवादी बनना है। पर वह आप पिछले भाग में, पर वे आप यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं की? क्या तुझे चिंता नहीं है?
कि हम नष्ट हुए कि हम नष्ट हुए जाते हैं, हे गुरु। दोस्तों, जब भी मैं इस आयत को अध्ययन करता हूं मुझे जीसस मूवी का याद होता है, क्योंकि वहां पर दिखाते हैं कि वो लोग जब बोट में जाते होंगे नाव पर, और यीशु मसीह के जो है वो लेटे होते हैं, और सिमोन पतरस जो होते हैं वो चिल्लाते हैं, हे गुरु हमें बचाए, हम मर रहे हैं, हमें बचाए। एक्टिंग वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब हम इस आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, इट इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। वो को कह रहे हैं कि हे गुरु, वो संपूर्ण दर्द भरे हुए। दोस्तों, अवश्य उसका उपस्थिति तो है, परंतु जो समस्या में वो जा रहे हैं इस वक्त, इस हालत में वो संपूर्ण डरे हुए। आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक छोटी सी उदाहरण यदि हम देखें, कोई बाढ़ आ जाए, यदि बारिश हो रही, अंधेरा है मौसम और बिजली कड़क रही है, और हम क्या कर रहे हैं, डर के घर के अंदर बैठे हैं। अगर हम बाहर को जा रहे हैं हमें भय लग रहे, परंतु ये लोग नाव में कुछ लोग बैठे हैं और समुद्र के लहर आकर ऊपर पड़ रही है, पानी अंदर घुस रही है, तूफान हो रही है, हवा बह रही है, संपूर्ण डर चुके हैं ये लोग, और वो यीशु मसीह को जगा रहे। हे गुरु, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? अनेक समय आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम भी इस तरह हो जाते हैं दोस्तों। हम भूल जाते हैं कि गुरु, मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उद्धार करता, सृष्टि करता, जो हमारे जीवन को बचाया, और वो हमारे साथ है, वो हमारे पास है दोस्तों, और हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। They also did the same thing. The disciple of Lord Jesus Christ, they understood that Jesus was with them, but still they forgot to be thankful to Him. Today, are we giving thanks to the Lord in that condition? उस हालत में क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे दोस्तों? अगर हमें धन्यवाद देना, उस हालत में देना, अगर हमें धन्यवाद देना, घर पे अगर 1 रुपया नहीं दोस्तों, जेब में पैसे नहीं, अगर घर में दाल, चीनी, चावल नहीं, उस समय क्या हम घुटने टेक रहे और यहोवा को धन्यवाद दे रहे? हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस हालत के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम बीमार में पड़े हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हम असफल हैं। परमेश्वर, आपका उपस्थिति हमारे जीवन में है। फ्रेंड, दोस्तों, क्या हम धन्यवादी, क्या हम परमेश्वर को धन्यवादी देने वाले बने? क्या हम धन्यवाद दे रहे? यीशु मसीह हमारे साथ है, चाहे हमारे जीवन जो कुछ हो जाए। दोस्तों, एक के बाद एक अगर आयत याद करें, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। मत्ती उसका 28:20 हम अगर अध्ययन करते हैं, क्या लिखा देखिए, उसने कहा कि अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, मानना सिखाओ, और देखो, और देखो, मैं जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ने दोस्तों वादा किया, यीशु ने अगर वो वादा कर चुका है वो निभाता है, वो हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस, इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। एक और आयत यदि हम अध्ययन करते, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 आयत में, वहां भी वो कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि यीशु ने खुद आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, और ना कभी और त्यागूंगा, ना कभी त्यागूंगा। यीशु खुद वादा क्या है दोस्तों, ना वो कभी हमें छोड़ने वाला है, ना कभी वो त्यागने वाला है। वो हमारे साथ है हमेशा, हमेशा के लिए। आपके जीवन में मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, परंतु मैं अपने जीवन पर यह कहूंगा, न्याय के साथ गुजरा हूं दोस्तों, और उस समय यदि मैं स्मरण करूंगा, हजार दुख कष्टों के समय मैं घुटने पर गया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो एक योग्य परमेश्वर है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं उसका उपस्थिति मेरे जीवन में।
क्या दोस्तों हम धन्यवादी हैं? अगर हम धन्यवाद दे रहे तो किस चीज के लिए धन्यवादी, किस विषय को लेकर हम धन्यवाद दे रहे हैं? धन्यवादी हमें बनना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए योजना है और उसका उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। उसे भरोसा कीजिए, उसे आशा रखिए, उसके पास आइए और हमेशा के लिए उसके साथ बन के रहिए। वो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए है दोस्तों। इसीलिए यीशु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन दैट कंडीशन, उस हालत में, उस मुसीबतों में वो समझ नहीं पाए कि हम क्या करें, परंतु वो एटलीस्ट समझे थे कि गुरु है। उनके पास जाकर जो कहा हम, हे गुरु, क्या आप चिंता नहीं है कि हम यहां मर रहे हैं, हमें बचा ले। दोस्तों उसका उपस्थिति आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में, उसे धन्यवाद, उसके उपस्थिति पर धन्यवाद, क्योंकि उसका उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। धन्यवादी बनना हमें उसका उद्देश्य के लिए धन्यवादी बनना है और उसका उपस्थिति के लिए, न केवल वो दूसरे विषय पर, अंतिम पे और आखिरी पे अगर हम देखें, धन्यवादी बनना है उसकी शक्ति पर, उसके ताकत पर। Not only be thankful for God's purpose, not only be thankful for God's presence, but also be thankful for God's power. उसके ताकत, उसके शक्ति के लिए हमें धन्यवादी बनना। पढ़ते हैं अंतिम आयत 39 और 40, जो मार्कुस की 4, 39 और 40 में। देखिए उनकी ताकत, क्या ताकत है उनके पास। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह, थम जा, थम जा। और आंधी थम गई, और आंधी क्या हो गया? थम गई, शांत हो गई, और बड़ा चैन हो गया, और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं हुआ? वे बहुत ही डर गए, क्योंकि वे बहुत डर गए और आपस में बोले, और आपस में बोलने लगे, ये कौन है कि ये कौन है कि ये आंधी और पानी भी आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते उसके हैं। आज्ञा को मानते हैं। आप लोग जब हम इस कहानी को सुन रहे थे, हम भी आश्चर्य हो गए थे। अरे ये कौन है? ये मालिक, ये गुरु कौन है? ये भगवान कौन है? पानी, आंधी, तूफान भी उनकी बातों पर मानता है। यीशु का ताकत, यीशु का शक्ति अनंत काल है। यीशु का शक्ति और दूसरे किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। यीशु का शक्ति, सामर्थ्य, उसकी जो ताकत है दोस्तों, और कहीं दूसरी चीजों से नहीं मिलेगा। ना कंप्यूटर में, ना किसी बड़े बड़े इंसानों में, ना किसी बड़े भगवानों में। यीशु मसीह ही वो सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह वो शक्तिशाली है। यीशु ही सब कुछ है, क्योंकि उनको इस संसार के सारे सृष्टि आज्ञा मानती है। उसकी आज्ञाओं को हर एक सृष्टि मानती है, क्योंकि दोस्तों वो शक्तिशाली, सब समझते, सब जानते, वो एक है जो शक्तिशाली परमेश्वर है। तो दोस्तों अगर मुझे धन्यवाद देना है तो दोस्तों यहोवा का उपस्थिति को धन्यवाद दो। दोस्तों धन्यवाद देना है तो केवल हमें उसका ताकत, उसके शक्ति को धन्यवाद देना है, क्योंकि उसके पास काफी शक्ति है, उसके पास ताकत है। जब भी मैं इस आयतों को अध्ययन कर रहा था, मेरे दिमाग में वो गाना याद है, और वो सच में महत्वपूर्ण गाने हैं, और वो हमारा हृदय को स्पर्श करता है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय।
उस नाम में है शक्ति और उस व्यक्ति के अंदर ही शक्ति है, ताकत है। यदि वही यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम भी शक्तिशाली बनते हैं। दोस्तों, भजन संहिता में उसके दास वो लिख के बताए कि किस तरह क्रिएचर, ये सृष्टि उसकी आज्ञा को मानते हैं। एक आयत अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम समाप्त कर देते हैं। भजन संहिता उसका 148 की 7 पर अगर हम देखते हैं किस प्रकार वो प्रशंसा किया जा रहा है। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छों, हे मगरमच्छों, और गहरे सागर, हे गहरे सागर, उसका स्तुति करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। इंग्लिश बाइबल पर हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रेज हिम डाउन हियर ऑन अर्थ, यू क्रिएचर ऑफ द ओशन डेप्थ, let the fire, hail, snow, rain, wind and weather all obey। सारे संसार की जो सृष्टि है उसके ताकत को समझते हैं, उसके शक्ति को समझते हैं। दोस्तों, क्या आज हम सच में धन्यवादी बनना है? धन्यवादी हमें बनना है। दोस्तों, ज्यादा चीजें के लिए धन्यवाद मत बनो और ये मत सोचो क्या प्रभु हमें आशीष करेंगे तब हम धन्यवाद देंगे। नहीं, परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम परमेश्वर के भवन आए और उसका प्रशंसा करें, धन्यवाद करें। इसलिए जब भी हम मीटिंग करते हैं तो धन्यवाद के लिए भी कुछ समय निकालते हैं। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में नहीं जानता, परंतु मैं जब सुबह उठता हूं मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जब रात होता है सोने से पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और ये क्योंकि वो मेरे जीवन को बचाया, सबसे महत्वपूर्ण वो मुझे जीवित रखा। मैं समझता हूं उसके पास मेरे लिए उद्देश्य है, उसके लिए मेरे लिए योजना है। केवल इतना ही नहीं, ये मैं जानता हूं उसका उपस्थिति मेरे जीवन में। केवल इतना ही नहीं, उसका ताकत को मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। तो दोस्तों, क्या आज हम धन्यवादी बनते हैं? किस चीज के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं? आज हम धन्यवाद देते हैं उसके जो उद्देश्य है, उसका जो योजना हमारे जीवन के लिए, उसके लिए धन्यवादी बनते हैं। उसका उपस्थिति हमारे जीवन में दी है। केवल इतना ही नहीं, धन्यवाद बने उसका ताकत आज हमारे साथ है, वो हमें शक्ति देता है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुका। बी थैंकफुल फॉर समथिंग दैट गॉड हैज गिवन इन आवर लाइफ। Most importantly, be thankful for His presence. His presence is with us, and you know that in your life, His purpose in your life, and finally, His power is really needed in our life. So be thankful for that. तो आइए हम उसके लिए धन्यवाद करें। आइए हम सब धन्यवाद दें, परमेश्वर का प्रशंसा करें, क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है, वही धन्यवाद पाने के लिए। स्वर्गीय पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आप सच में एकमात्र परमेश्वर, योग्य पिता, जो धन्यवाद पाने का लायक है, और कोई दूसरे नहीं संसार में जिसे हम प्रशंसा करें। क्योंकि परमेश्वर इस जगत केवल धोखा ही धोखा, परंतु आप सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके पास हमारे लिए योजना है। प्रभु, आपको उपस्थित है हमारे जीवन में। हे परमेश्वर, आपका ताकत हमारे जीवन में दी, इसलिए धन्यवाद है। सब चीज के लिए धन्यवाद करते हैं प्यार परमेश्वर। हम सब आपको उपस्थिति में महसूस किए पिता, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आने वाले समय में भी जैसे लगातार प्रभु आपके साथ बन के हमेशा प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले बन सके, इसलिए साथ धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।